सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों की धान के उपार्जन के लिए शासन द्वारा स्थापित खरीदी केंद्रों पर किसानों से जमकर ठगी की जा रही है। किसानों की उपज में कचरा बताकर उसे साफ करने के नाम पर उनसे प्रति क्विंटल 200 रुपये तक की मांग की जा रही। मामले में किसानों से शिकायत प्राप्त होने के बाद क्षेत्रीय विधायक के द्वारा राज्य शासन एवं प्रशासन पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाकर मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला देवरी कृषि मंडी परिषद समर्थन मूल धान खरीदी केंद्र केसली का है, जहां विगत 3 दिनों से अपनी धान की तौल का इंतजार कर रहे किसान से धान में कचरा होने की बात कहकर सफाई के नाम पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की जा रही है और हम्बाली एवं तौल के लिए भी पैसे लेने की बात सामने आई है। सरकारी केंद्र में चल रही इस अंधेरगर्दी एवं खुलेआम लूट खसोट के संबंध में पीड़ित विकासखंड के मसूरवाड़ी निवासी कृषक अक्षय राजपूत ने बताया कि उसके द्वारा अपनी 32 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए पंजीयन कराया गया था, जिसके विक्रय के लिए उसे प्राप्त मैसेज में 7 दिसंबर से 16 दिसंबर के दौरान अपनी धान देवश्री प्रोड्यूसर कंपनी केसली खरीदी केंद्र पर विक्रय करने के लिए कहा गया। विगत 8 दिसंबर को वह अपनी धान लेकर खरीदी केंद्र पर आया था, पर आज दिनांक तक वह तौल का इंतजार कर रहा है, परंतु उसकी धान की तौल नहीं की गई। इस मामले में उसके द्वारा बताया गया कि केंद्र संचालक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपकी धान में बहुत कचरा है और इसकी सफाई करानी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें 150 रुपये प्रति क्विंटल देने होंगे। उसके प्रतिवाद करने पर कि सफाई और भराई 50 रुपये प्रति क्विंटल लगती है। केंद्र संचालक का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं, इसलिए सफाई और पल्लेदारी के पे 150 रुपये प्रति क्विंटल के बिना धान की खरीदी नहीं होगी। मामले में अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद पीड़ित द्वारा मामले में क्षेत्रीय विधायक से भी इसकी शिकायत की और मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी गई है। धान खरीदी केंद्रों पर चल रहे अवैध उगाही के इस गोरख धंधे के संबंध में क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हर्ष यादव का कहना है कि भाजपा सरकार किसानों का शोषण कर रही। समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों को समिति के कर्मचारी नहीं असामाजिक तत्वों और दलालों के द्वारा चलाया जा रहा, जो किसानों के साथ गुंडागर्दी और खुलेआम लूट कर रहे। किसानों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। किसानों से हम्बाली और सफाई के नाम पर 200 रुपये प्रति क्विंटल अवैध रूप से वसूले जा रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही है कि ऐसे रसूखदार राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई करें। यदि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को उत्पादित धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सागर जिले में प्रशासन द्वारा स्वीकृत प्रारंभ कराए गए धान खरीदी केंद्रों में लगभग आधे खरीदी केंद्र देवरी और केसली विकासखंड में संचालित होते हैं। जानकारी के अनुसार धान के उपार्जन के लिए विगत 18 नवंबर को जारी की गई सूची में जिले को उपार्जन के लिए कुल 23 समिति एवं स्व सहायता समूह को नियुक्त किया गया, जिनमें से कुल 9 समिति और स्व सहायता समूह देवरी एवं केसली विकासखंड के हैं, जो विभिन्न स्थानों पर धान का उत्पादन करते हैं। पूर्व के वर्षों में देवरी एवं केसली विकासखंड में सरकारी समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर गड़बड़ी एवं बड़े आर्थिक घोटाले सामने आ चुके। इसके बाद भी लगातार बड़ी संख्या में हर वर्ष खरीदी केंद्र स्वीकृत किए जाते हैं। खरीदी केंद्रों में कई समितियां डिफाल्टर हैं जो सरकारी नियमों को पूरा नहीं करती। इसके बाद भी राजनीतिक प्रभाव एवं अधिकारियों के अनुकंपा के चलते धड़ल्ले से हर वर्ष खरीदी केंद्रों का संचालन कर रही। देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट। मंडी आए थे धान लेके, हमने उनसे बोली हमारी धान तुलवाओ। उसने बोला है कि आपकी धान में कचड़ा है। हमने कचड़ा है तो आप थ्रेसर में से डरवा दो। तो थ्रेसर में डरवाए 30 रुपये क्विंटल लगती। सो हमने और मजदूर का 30 रुपये क्विंटल। तो भी बोल रहा है इतना ही 150 रुपये क्विंटल लगेगा जब आपकी धान तुल पाएगी। हमने बोली कम। तो कह कि मजदूर भी बढ़ गई है, अब डीजल भी बढ़ गए हैं, 150 से कम में नहीं तुल पाएगी आपकी धान। कौन कह रही थी? ये सेंटर वाले। अच्छा, किसी को जानते हो सेंटर वाले में जो भी उपस्थित? एक जन दुबे हैं, शायद मयंक दुबे हैं। अच्छा। निश्चित रूप से गंभीर आरोप किसान भाइयों ने लगाए हैं और जिस तरह से लूट इन खरीदी केंद्रों पर किसानों का लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। अच्छा साफ धान ले जाने के बाद भी सफाई के नाम पर, हमाली के नाम पर 150 से लेकर 200 रुपये मांगे जाते हैं। मैं आज इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे वो मूंग खरीदी केंद्र हो, चाहे गेहूं खरीदी केंद्र हो, चाहे चना खरीदी केंद्र हो, चाहे मसूर खरीदी केंद्र हो, बेहद बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में, उनके कतिपय नेताओं के संरक्षण में इन खरीदी केंद्र संचालकों के द्वारा किया जाता है। लगातार किसानों का शोषण हो रहा है और मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं,
ये तथ्यात्मक है। बहुत सारे लोगों ने शिकायत मुझे की है, पहले भी शिकायत की है, और निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित होती है कि ऐसे कतिपय संचालकों के खिलाफ जो रसूखदार है, राजनीतिक दलों से का संरक्षण प्राप्त है, सत्तारूढ़ पार्टी के दलों से संरक्षण प्राप्त है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। वरना मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऐसे खरीदी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होऊंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाऊंगा। एक और स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं, जो सरकारी गाइडलाइन है खरीदी केंद्र पर, उसको बताते हुए, उसको ठेंगा दिखाते हुए इस खरीदी संचालकों के द्वारा वो नियम प्रक्रियाओं को पालन न करके ना तो स्वयं बैठते हैं खरीदी संचालक, कतिपय असामाजिक तत्वों को बैठालकर कई दलालों के माध्यम से पैसे की अवैध वसूली का काम इस केंद्रों पर हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही, अनुविभागीय अधिकारी की जवाबदारी, कलेक्टर की जवाबदेही है कि ऐसे संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे समिति प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो, और ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। निश्चित रूप से किसानों का शोषण जिस तरह से किया जा रहा है, ये बेहद शर्मनाक और बेहद कष्टदायक है।